नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 8 लेकर आए हूँ, जिसका नाम है सिपाही की माँ। तो इस वीडियो में आप लोगों को लेखक परिचय, पाठ का सारांश, ऑब्जेक्टिव्स एंड बुक्स से सारे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। इस पाठ का लेखक है मोहन राकेश। उनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था और निधन 3 दिसंबर सन 1972 ईस्वी में हुआ था। इनका निवास स्थान अमृतसर पंजाब में है। माता का नाम बच्चन कौर एवं पिता का नाम करमचंद गुगलानी था। लेखक के बारे में विशेष जानकारी जो कि इस प्रकार से दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर लेखक के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो यहाँ पर दिया गया है, तो ये देख सकते हैं। ये लेखक के बारे में विशेष जानकारी दिया गया है। तो अब चलते हैं पाठ के सारांश पे। तो ये पाठ का सारांश है, तो इसे भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आप लोग को क्वेश्चन आंसर याद करने में काफ़ी इजी हो जाए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके। इसलिए आप पाठ के सारांश को भी अच्छी तरह से पढ़ के समझ लीजिएगा। अब चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो अब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है, सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? तो देख सकते हैं इसका आंसर बी है। फिर अगला प्रश्न है, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर ए है, यानी सिपाही की मां। फिर अगला प्रश्न है, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर ए है, यानी मोहन राकेश। फिर अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर बी है। फिर अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? तो इसका आंसर सी है। फिर अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर डी है। फिर अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम है था? तो इसका आंसर ए है। फिर अगला प्रश्न है, मोहन राकेश रचित एकांकियों के नाम बताएं। तो इसका आंसर बी है। फिर अगला प्रश्न है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों के नाम लिखें। तो इसका आंसर सी है। फिर अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखें। तो इसका आंसर डी है। फिर अगला प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर ए है। फिर अगला प्रश्न है, किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना? तो इसका आंसर ए है। किस पाठ से उद्धत है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है? तो इसका आंसर बी है। फिर अगला प्रश्न है, किसने लिखा है, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो इसका आंसर डी है। फिर अगला प्रश्न है, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है। तो इसका आंसर ए है। मुन्नी कौन थी? तो इसका आंसर डी है। सिपाही की मां एकांकी में विष्णी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इसका आंसर ए है। सिपाही की मां एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? तो इसका आंसर सी है। अब है बुक से क्वेश्चन आंसर। तो जिसका पहला प्रश्न है, विष्णी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती हैं? देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, विष्णी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करें। तो व्याख्या करने के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं गतक। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से यहाँ दिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना? मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में दीजिए। तो देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। फिर अगला प्रश्न है, विष्णी मानव की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, कैसे? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षिप्त में बताएं। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, आपके विचार में इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों?
तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दोनों लड़कियां कौन हैं? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से है। फिर अगला प्रश्न, मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न, मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता, वह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपना पक्ष दें। फिर अगला प्रश्न है, सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, कैसे? स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पठित एकांकी में दिए गए रंग निर्देशों की विशेषता बताएं। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न, सिपाही की मां की संवाद योजना की विशेषताएं बताइए। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब आगे है भाषा की बात, जो कि बुक से व्याकरण संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चन आंसर का जो है जवाब कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो ये सभी व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं जो कि बुक से ही हैं। तो देख सकते हैं इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। सारे प्रश्न बुक से संबंधित। तो आज भर के लिए इतना ही। अगले चैप्टर का जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।